अंबाजी माता की रहस्यमयी कथा। भाग 7। व्यापारी का अहंकार और माता का सबक। अंबाजी धाम की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। हर वर्ग के लोग वहां दर्शन करने आते थे, साधु, किसान, स्त्रियां, बच्चे, यहाँ तक कि धनवान व्यापारी भी। इन्हीं में से एक था सेठ धनीराम, जो अपने समय का सबसे अमीर व्यापारी माना जाता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन साथ ही अत्यधिक अहंकार भी था। धनीराम ने जब सुना कि लोग माता अंबाजी को अपना रक्षक मानते हैं, तो वह हंस पड़ा और बोला, ये सब अंधविश्वास है। धन और वैभव ही सबसे बड़ा देवता है। जब मेरे पास सब कुछ है, तो मुझे किसी देवी की क्या आवश्यकता। उसके मित्रों ने उसे समझाया, लेकिन अहंकार में डूबे धनीराम ने बात नहीं मानी। उल्टा उसने कहा, ठीक है, मैं भी अंबाजी धाम जाऊंगा, लेकिन देवी से कुछ मांगने नहीं, बल्कि यह देखने की क्या सचमुच उनकी शक्ति है। कुछ दिनों बाद वह अपने सेवकों और गहनों से भरे रथ के साथ अंबाजी पहुंचा। मंदिर में जब पुजारी ने उसे प्रणाम करने को कहा, तो वह मुस्कराते हुए बोला, मैं तो केवल देखने आया हूँ, किसी से कुछ मांगना मेरी आदत नहीं। लेकिन जैसे ही वह गर्भगृह में पहुंचा और श्री यंत्र की दिव्य आभा देखी, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसकी आंखें उस यंत्र से हट नहीं रही थीं। अचानक उसे लगा मानो यंत्र से एक आवाज आ रही हो, धनीराम, धन पर घमंड मत कर, सब कुछ क्षणभंगुर है। सच्ची संपत्ति केवल भक्ति है। वह घबरा गया और बाहर निकल आया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी टूटा नहीं। उसने मंदिर के बाहर खड़े होकर कहा, यदि माँ अंबाजी सचमुच है, तो मुझे दिखाए कि उनका सामर्थ्य मेरे धन से बड़ा है। उसी रात उसके साथ अजीब घटना घटी। जैसे ही वह अपने रथ पर बैठा, अचानक आकाश में घनघोर बादल छा गए। तेज आंधी चली और उसके रथ के पहिए दलदल में फंस गए। सेवक भाग खड़े हुए। धनीराम अकेला रह गया। उसके सारे गहने और धन वहीं गिरकर कीचड़ में धंस गए। डर से कांपते हुए उसने पुकारा, हे माँ अंबाजी, यदि आप है, तो मुझे बचाइए। मैंने अहंकार में भूल की। अब मैं आपका सच्चा भक्त बनना चाहता हूँ। क्षणभर में आंधी थम गई, आकाश साफ हो गया और उसे सामने दीपक की लौ जैसी ज्योति दिखाई दी। धनीराम समझ गया कि यह माता की कृपा है। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। उसने अपने धन का बड़ा हिस्सा मंदिर और गरीबों की सेवा में अर्पित किया। लोग कहते हैं कि पहले जो व्यापारी केवल धन का पूजक था, वही अब हर सुबह माता अंबाजी का नाम लेकर दिन की शुरुआत करता था। अगले भाग में जानिए कैसे माता ने एक वीर योद्धा को युद्ध भूमि में अदृश्य होकर रक्षा दी और उसकी विजय सुनिश्चित की। अगला भाग जल्द ही आएगा।